आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमर नायक सिस्टम के बारे में, यानी प्रणाली के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। क्लास 12th हिस्ट्री की सेकंड बुक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमर नायक सिस्टम यानी अमर नायक प्रणाली या अमर नायक व्यवस्था। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य में राय, नायक और सुल्तान, इस तरह के विभिन्न टॉपिक आपने चर्चा में लिए। अब अमर नायक प्रणाली क्या है, देखिए। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अगर ये स्टेटमेंट आपको मिलता है तो ये स्टेटमेंट 3 मार्क्स का है और ऐसे का ऐसा 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है और आता भी यही क्वेश्चन है। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज। राजनीतिक खोज का मतलब एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज अमर नायक का सिस्टम। इसके आगे एक लाइन और लिखी है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब भारत के उत्तर दिशा में लाहौर से लेकर के पूरे गंगा के मैदान तक जो एक दिल्ली सल्तनत फैली हुई थी, जिसको 1206 के बाद शुरू हुई भारत में, जो वहाँ पर उस ज़माने में एक एकता प्रणाली चला करती थी। अब ये एकता प्रणाली क्या है, मुख्य रूप से होता क्या था कि जब भी कोई बड़ा शासक होता था वह नकद या कैश में वेतन तो दे नहीं पाता था अपने मिलिट्री कमांडरों को, तो उसके लिए वो क्या करता था, उनको भूमि का एक टुकड़ा दे दिया करता था, जैसे जागीर दे देते थे। तो इसी तरह से भूमि का टुकड़ा या भूमि के बड़े बड़े हिस्से या एक बहुत बड़ा भूभाग जिससे कोई टैक्स वसूल कर सके मिलिट्री कमांडर, उसको एकता कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में। तो इसी तरह विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने भी एक ऐसी ही व्यवस्था बनाई थी, अमर नायक प्रणाली, जिसके कई तत्व जो थे दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। कहीं ना कहीं ये एक जागीरदारी व्यवस्था जैसी व्यवस्था थी। ठीक है, तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, जिसको दिल्ली की एकता प्रणाली से लिया गया था। अब अमर नायक कौन लोग थे, ठीक है, तो अमर नायक प्रणाली पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी जब हम अमर नायक व्यवस्था के बारे में पढ़ लेंगे। अमर नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे, जिन्हें राय के द्वारा, राय का मतलब होता है राजा, विजयनगर का राजा, राय के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। यानी कि कुल मिलाकर के अमर नायक व्यवस्था में प्रशासन के लिए राजा के द्वारा अपने जो सैनिक कमांडरों को राज्य क्षेत्र या भूभाग दिए जाते थे, जहां पर वो प्रशासन चलाते थे, वो सैनिक कमांडर। और ये अमर नायक जो होते थे या जो सैनिक कमांडर होते थे, ये किसानों से, शिल्पकर्मियों यानी कारीगरों से, व्यापारियों से भू राजस्व यानी कि लगान यानी कि राजस्व और अन्य कर, कोई और अदर टैक्स हो सकता है, वो वसूल करा करते थे। और ये इस टैक्स का कुछ प्रमुख भाग, तो राजस्व का कुछ भाग तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग करते थे अमर नायक, साथ ही घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति बनाए रखने में सहायता प्रदान करते थे, जिससे उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप का अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। तो उदाहरण के लिए आपको इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दक्षिणी हिस्सा है और उस पर विजयनगर की राजधानी मान लीजिए ये है, जिसका नाम है हम्पी। तो हम्पी यहाँ पर विजयनगर की कैपिटल है। तो पूरे राज्य को चलाना है उस ज़माने में, तो अगर उस समय ऐसे जिले या उस समय ऐसे प्रांत तो नहीं बने हुए थे, तो फिर क्या करें, फिर कैश में भी पेमेंट नहीं कर सकते सैनिक कमांडरों को, तो जैसे अलग अलग राज्य क्षेत्र बना दिए, ऐसे बहुत सारे भूभाग बना दिए और हर भूभाग को किसी एक विशेष सैनिक कमांडर को बोला कि तुम इस पे प्रशासन चलाओ और समय समय पर तुम हमको क्या दोगे, टैक्स दोगे, समय समय तुम हमको हाथी दोगे, हमको घोड़े भी दे सकते हो। हाथी घोड़े देने का मतलब है कि तुम समय पड़ने पर हमारी सेना के द्वारा मदद करोगे। किसकी मदद करोगे, राजा की मदद करोगे। तो इस तरह से अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनैतिक खोज हुआ करती थी, जिसमें कि राजस्व, अन्य कर आदि वसूले जाते थे। ठीक है, किसके द्वारा, अमर नायकों के द्वारा। यहाँ पर आगे देखेंगे और क्या कर्तव्य है अमर नायक के। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। तो अमर नायक राजा को हर साल में एक बार कम से कम अपनी भेंट, ट्रिब्यूट, गिफ्ट देते थे। ठीक है, राजा के पास जाना है और उसको गिफ्ट भी देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मुगल दरबार में मनसबदार होते थे या फिर कोई बड़े अफसर होंगे, जैसे वो अपने राजा के लिए कोई गिफ्ट ले जा रहे हैं। ठीक है, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। यानी अमर नायक एक प्रकार के उनके गवर्नर या मुख्यमंत्री की तरह हैं और समय पड़ने पर उन्हें दरबार में जा करके अपने सामान के साथ, उपहार के साथ राजा के सामने स्वयं उपस्थित होना पड़ता था अमर नायकों को। राजा कभी
कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर कर अपनी नियंत्रण दर्शाता था। और इन अमर नायकों को कभी कभी उनके स्थान से इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जैसे कोई मान लीजिए मैसूर में है या कोई केरल के किसी कोने में कोई अमर नायक है, तो उस पर अपना नियंत्रण दर्शाने के लिए उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि राजा का नियंत्रण सभी अमर नायकों पर था, सभी सैनिक कमांडरों पर था। लेकिन बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, सन 1601 के बाद की, तो कई नायक जो थे उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, जैसे केरल के में त्रावणकोर इत्यादि जगहों पर, और अलग अलग स्वतंत्र राज्य इन्होंने बना लिए। और इसी कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। यानी कि बाद में विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण ये भी है कि कई नायक जो थे, अमर नायक जो थे, उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे अलग स्वतंत्र राज्य बना लिए और विजयनगर साम्राज्य बिखर गया। यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अलग से एक डेफिनेशन भी रखी है अमर नायक की, कि अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है। यानी संस्कृत में एक शब्द आता है समर, और समर का अर्थ होता है लड़ाई या युद्ध। तो कहीं ना कहीं समर शब्द से अमर शब्द निकला है, ऐसा मान्यता मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं अमर शब्द जो है फारसी भाषा के शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। इस्लामी साम्राज्य में अमीर शब्द का अर्थ होता था कि जो कुलीन व्यक्ति होता था, और ये पद होता था बाकायदा इस्लामी साम्राज्य के दौरान अमीर का। तो अमीर से अमर बना है, ऐसा भी माना जा सकता है। इतनी बातों पे हम नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के हमारा प्रश्न वही दोबारा से आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज क्या थी, और वो किस सल्तनत से उसके कई तत्व मिलते जुलते थे। तो अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, और दिल्ली के सल्तनत के एकता प्रणाली से कई तत्व इसमें लिए गए थे। और इसमें बहुत सारे कार्य आपने देख लिए कि टैक्स वसूलना, सेना को मेंटेन रखना, राजा को समय समय गिफ्ट देना, खुद उपस्थित होना, ठीक है, और सैनिक शक्ति राजा को प्रदान करना, घोड़े हाथियों को हमेशा तैयार रखना, राजस्व का कुछ भाग जो है सिंचाई आदि, मंदिर आदि बनाने में खर्च करना, ये सारे कार्य, प्रशासन, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सारे कार्य अमर नायक के होते थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।